देखिए, कोरोना को लेकर देश अलर्ट मोड पर है। केंद्र की ओर से एडवाइजरी जारी लगातार की जा रही है और आपको बता दें, कोरोना को लेकर एयरपोर्ट पर सख्ती भी बढ़ रही है। विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्ट भी होगा और अगर पॉजिटिव पाए गए तो जीनोम सीक्वेंसिंग भी किया जाएगा। जरा नजर डाल लेते हैं किस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार। अभी दिल्ली में क्या हालात हैं, नजर डालते हैं। 24 घंटे में 10 केस सामने आ चुके हैं और साथ ही एक मरीज की जान जा चुकी है, मौत हो गई है। पॉजिटिविटी रेट क्या है तो 0.14% फिलहाल है। गनीमत की बात, राहत की बात यह है। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में क्या हालात हैं तो पिछले 24 घंटे का अगर डेटा आपके सामने रखें तो 3 केस आ चुके हैं सामने। 35 एक्टिव केस की संख्या है, मुंबई की बात कर रहे हैं, और एक मरीज की जान जा चुकी है कोविड की वजह से। तो ये दिल्ली और मुंबई के आंकड़े अभी आपके सामने हमने रखे, लेकिन अगर आगे बढ़े किस तरह से तैयारी है यह भी जानना बेहद जरूरी है। देखिए, कोरोना अलर्ट, एयरपोर्ट पर भी सख्ती, वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। 2% रैंडम सैंपलिंग की जा रही है और बच्चों के सैंपलिंग नहीं की जाएगी। ये एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि रैंडम टेस्ट का भी आदेश जारी किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्री की तरफ से। वो भी हालात की समीक्षा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करें, थर्मल स्क्रीनिंग की बात करें और 2 गज की दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड नियमों का पालन बेहद जरूरी है। यानी कि सावधानी ही बचाव है। आप जितना सावधान रहेंगे, जितना सतर्क रहेंगे, उतना ही बचाव। लेकिन पर्यटकों के लिए क्या गाइडलाइंस है, क्या दिशा निर्देश हैं और क्या कुछ करना है, तो देखिए आपको बता दें, 2% यात्रियों का रैंडम टेस्ट, जिसे रैंडम टेस्टिंग हम कहते हैं, ये आपको हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। और साथ ही आपको बता दें कि जो सैंपल के बाद जाने की इजाजत उनको मिलेगी। या तो आप सैंपल दें अगर आपको थोड़ा भी लक्षण लगता है, या फिर एयरपोर्ट के जो अधिकारी हैं वो आपको चुन लेंगे और आपको टेस्ट करवाया जाएगा, नहीं तो आपको यात्रा की अनुमति नहीं होगी। यह भी बहुत बड़ी बात है। पॉजिटिव सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग करने के निर्देश हैं। यात्रा के दौरान लक्षण अगर मिले, दिखे, नजर आए तो आइसोलेशन में करना होगा। जैसे आपको याद होगा कि जब कोविड का जब लहर शुरू हो गया था, उसके बाद से हमें ये हालात देखने को मिले थे। एक बार फिर से, चूंकि चीन में कोरोना की वजह से कोहराम है, इसलिए भारत पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अब आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैठक ली। तो पीएम सर की जो बैठक हुई, क्लास ली उन्होंने, क्या कुछ हुआ लबोलुबाब देखिए। एक तो अधिकारियों को उन्होंने निगरानी के आदेश जारी किए, जो ये पहला अब आपको हम दिखा रहे हैं, और साथ ही ये जो दूसरा बिंदु, दूसरा पॉइंट देख रहे हैं आप, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क जरूर लगाएं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद भवन पहुंचे थे तो मास्क पहनकर ही उनकी एंट्री हुई थी, उन्होंने पहना था। तीसरी बड़ी बात, जो जीनोम सीक्वेंसिंग की यहां बात कर रहे हैं, सैंपलिंग की बात कर रहे हैं, अगले पॉइंटर्स की बात कर लें। 5वां, बुजुर्ग से बूस्टर डोज की अपील। जो भी बुजुर्ग अभी तक जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है, आप सभी से हम भी अपील कर रहे हैं, आज तक अपील कर रहा है कि बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। राज्यों को अलर्ट रहने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये बैठक ली तो ये बड़ी बातें थी, लबोलुबाब था। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कोविड को लेकर आ सकती है नई गाइडलाइंस। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय हालात को लेकर निगरानी कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, समीक्षा कर रहा है, और नए साल के लिए भी जारी हो सकती है गाइडलाइंस, क्योंकि अभी देखिए क्रिसमस शुरू होने वाला है और साथ ही नए साल का आगमन होने वाला है। ऐसे में चैलेंज बहुत है। किस तरह से, एक विस्तृत रिपोर्ट आप सभी के लिए हमने तैयार की है, नजर डालिए। कोरोना ने तबाही मचाई तो वैक्सीन ने सुरक्षा कवच तैयार किया। पूरी दुनिया में भी और हिंदुस्तान में भी देश में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया गया और लोगों को अलग अलग कंपनियों के डोज लगाए गए। अब तक मौजूद वैक्सीन को मांसपेशियों के जरिए लोगों के शरीर में पहुंचाया गया, लेकिन अब देश के पहले नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिल गई। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। चीन में नेजल वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसे नाक के जरिए शरीर तक पहुंचाया जाता है। अब भारत में भी ऐसी ही, यानी नाक के रास्ते वैक्सीन को शरीर में पहुंचाया जाएगा। तक इंडिया टुडे नेटवर्क का एक्सक्लूसिव न्यूज ब्रेक है, जो हमने एक दिन पहले ही बता दिया था कि भारत सरकार अब भारत में बनी हुई नेजल वैक्सीन यानी कि इंट्रानेजल नाक में दी जाने वाली वैक्सीन के लिए तैयार हो चुकी है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमारी न्यूज ब्रेक पर मोहर लगा दी है। आज ही के दिन उसे कोविन प्लेटफॉर्म पर ऐड कर दिया जाएगा और बहुत ही आसानी से इस वैक्सीन का यूज हो सकता है। पहले तो आप इस वैक्सीन को 4 ड्रॉप नाक के ईच नॉस्ट्रिल में डालना है और कुछ नहीं, बस एक डोज में 4 ड्रॉप एक तरफ, 4 ड्रॉप दूसरी तरफ और आप वैक्सीनेट हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि देश की पहली नेजल वैक्सीन का नाम क्या है और इसे किस कंपनी ने लॉन्च किया है।
नेजल वैक्सीन का नाम इनकोवैक है। इसे भारत बायोटेक ने लॉन्च किया है। पहले इसका नाम BBV 154 था, लेकिन अब इसे इनकोवैक के नाम से जाना जाएगा। बूस्टर डोज के तौर पर इनकोवैक का इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना के वैक्सीन को लेकर भारत ने रिकॉर्ड काम किया है। हमने अपने लोगों के साथ दूसरे देशों को भी वैक्सीन की सप्लाई की है। अब हिंदुस्तान उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिसके पास नेजल वैक्सीन मौजूद है। फिलहाल हमें मांसपेशियों में इंजेक्शन के जरिए वैक्सीन लगाई जा रही है। इस वैक्सीन को इंस्ट्राम कूलर वैक्सीन कहते हैं। नेजल वैक्सीन वो होती है जिसे नाक के जरिए दिया जाता है। क्योंकि ये नाक के जरिए दी जाती है, इसीलिए इसे इंट्रानेजल वैक्सीन कहा जाता है। यानी इसे इंजेक्शन से देने की जरूरत नहीं है और न ही ओरल वैक्सीन की तरह ये पिलाई जाती है। ये एक तरह की नेजल स्प्रे जैसी है। आज के संदर्भ में बूस्टर डोज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, बहुत आवश्यक हो गई है। करीब 70 से 72% लोगों को इसकी आवश्यकता है, जो एलिजिबल पॉपुलेशन है। हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे एक सेफ बूस्टर वैक्सीन का, और ये सेफ बूस्टर वैक्सीन आ गया है और ये नेजल रूट से दिया जाएगा। नेजल रूट का मतलब ये कि ये नाक के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा। नाक की जो झिल्ली होती है उसमें ऐसी शक्ति होती है, वो वैक्सीन को एब्जॉर्ब करके इम्यूनिटी बना लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि देश की पहली नेजल वैक्सीन का इस्तेमाल आप कब और कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए। आपको इंतजार की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोविन पोर्टल पर नेजल वैक्सीन आज से ही उपलब्ध है, यानी आज से ही नेजल वैक्सीन ले सकते हैं। फिलहाल इनकोवैक सिर्फ निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। हालांकि इस वैक्सीन को 6 सितंबर को ही इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल चुकी थी। नेजल वैक्सीन तो आ गया और बूस्टर डोज के तौर पर उपलब्ध भी है, लेकिन जानकार मानते हैं कि वैक्सीनेशन का अब कोई बड़ा रोल नहीं रह गया। कोविड के केस में क्या है कि 37 से ज्यादा वैक्सीन हम इस समय अप्रूव्ड हैं, पूरी दुनिया में लगा रहे हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन नहीं रोक रहा है। तो हर्ड इम्यूनिटी का जो कंसेप्ट है कि हम दोनों को अगर वैक्सीन लगाया हो तो इनको प्रोटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें इन्फेक्शन नहीं होगा तो इनको नहीं जाएगा। तो इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट किया जाता है। हर्ड इम्यूनिटी का ये मतलब होता है, कई बार लोगों को मतलब नहीं समझ में आती, बट अगर मुझे इन्फेक्शन हो रहा है तो हम दूसरे को दे सकते हैं। तो वैक्सीन का जो बेनिफिट है, सीवियरिटी और डेथ कम करता है, इन्फेक्शन को नहीं कर रहा है। तो वैक्सीन से हर्ड इम्यूनिटी नहीं आने वाली है। ये शायद कंसेप्ट जो हर्ड इम्यूनिटी कहते तो इसीलिए कहते थे जल्दी जल्दी ले लो, नेक्स्ट वेव रुक जाएगा। कोई वेव किसी वैक्सीन से नहीं रुक सकता। हाँ, सीवियरिटी डेथ कम हो सकती थी जब तक पॉपुलेशन ससेप्टेबल था। हमारी कंट्री में भी शुरू में बहुत ही बड़ा रोल था। अब जो है वैक्सीनेशन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहा। बहरहाल नेजल वैक्सीन के कई फायदे हैं, बड़ी राहत भी है। अब इंजेक्शन का दर्द नहीं झेलना पड़ेगा, साथ ही आपकी सुरक्षा का चक्र भी छोटा हो जाएगा। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।